बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम उस्मान अबीब। लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो केमिकल बॉन्ड वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को जोड़ के रखती हैं। उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को जो एटम्स को जोड़ के रखें केमिकल बॉन्ड कहते हैं। उन अट्रैक्टिव फोर्सेस में सबसे पहली फोर्स आयोनिक बॉन्ड है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आयोनिक बॉन्ड है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम्स को जोड़ के रखती है। इसके बारे में मज़ीद डिटेल में पढ़ रहे हैं। आयोनिक बॉन्ड का बेसिकली जो आइडिया था वो G.N. लीविस और कोसेल। डियर स्टूडेंट्स, आयोनिक केमिकल बॉन्ड की अगर हम हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो शुरू में साइंटिस्ट ने यही सोचा था कि दो एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स तभी एग्जिस्ट कर सकती है कि एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन डेवलप हुई होगी और केमिकल बॉन्ड बना होगा। तो इसी तनाजुर में हम लोग आयनिक बॉन्ड को अब डिफ़ाइन करते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड which is formed by complete loss of electron by one atom and gain of electron by another atom is called ionic bond. इट्स मीन कि जब कभी भी कैटाइन बनेगा और एनाइन बनेगा और कैटाइन और एनाइन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहेंगे। अब कैसे इसको समझते हैं एग्जांपल्स के ज़रिए। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि NaCl जो होता है उसमें आयनिक बॉन्ड होता है। इसी तरह MgCl2 में आयनिक बॉन्ड होता है। इनको एक्सप्लेन करते हैं कैसे इनमें आयनिक बॉन्ड होता है और ये भी देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स कब आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। एक पॉइंट हमें याद रखना होगा कि वो एटम्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस वो 1.7 से ग्रेटर होगा। जिन दो एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर होगा वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा। हम लोग बात करते हैं NaCl की। तो NaCl में सोडियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2, यहाँ पे हो जाएगा 3s1। यानी इसके K शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और इसके M शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और जो सोडियम होता है ये पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में पाया जाता है। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अब क्वेश्चन ये है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करेगा? क्योंकि जो सोडियम है
ये अपने आप को मोस्ट स्टेबल फॉर्म में लेके जाना चाहता है। तो इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ये हाई एनर्जी स्टेट पर है, ये हाई एनर्जी स्टेट पर है। तो हाई एनर्जी स्टेट पर तो कोई भी सिस्टम अनस्टेबल होता है। अब ये हाई एनर्जी स्टेट पर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ये किसी तरीके से जाना चाहेगा लोअर एनर्जी स्टेट पर। तो अब ये लोअर एनर्जी स्टेट पर कैसे जा सकता है ताकि ये एटम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो हम लेते हैं क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17। तो ये 17 हैं, यानी के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं, एम शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और जो क्लोरीन है इसका साइज़ भी बहुत ही कम होगा क्योंकि प्रोटॉन की तादाद इस केस में ज़्यादा होगी। जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उतना प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होती है। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में इसके कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब सोडियम अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा तो उसे अपना ये हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट पे भेजना होगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन सोडियम लॉस करेगा, सोडियम जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्लोरीन। क्लोरीन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा और सोडियम के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी Na प्लस Cl नेगेटिव, ये दोनों आपस में मिलेंगे और NaCl बन जाएगा। और प्लस माइनस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड जो होता है हर उस कंपाउंड में प्रेजेंट होता है जहाँ पर आपको कैटाइन और एनाइन मिले। जहाँ पर कैटाइन और एनाइन मिले वहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल MgCl2 के ऊपर बात करते हैं। मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल का सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। अगर इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और इसका साइज भी ग्रेटर है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये हाई एनर्जी स्टेट पर हैं। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लग रही है, इसलिए ये एटम क्या है, अनस्टेबल है। अगर ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ करता है क्लोरीन को। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 12 था, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अगेन 17 ही है। तो इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, एल शेल में होंगे 8, एम शेल में होंगे इसके 7। अब क्लोरीन को अपना लास्ट वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो यहाँ से तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो हमें क्लोरीन की तादाद भी कितनी करनी पड़ेगी, 2 क्लोरीन लेने पड़ेंगे, 2 क्लोरीन एटम लेने पड़ेंगे। तो 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इट्स मीन
कि जो मैग्नीशियम है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? इसके ऊपर चार्ज +2 आएगा। 2 क्लोरीन हैं जो कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और इनके ऊपर चार्ज -1 आएगा। अब फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा Mg के ऊपर +2 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, इसका 1 इधर आएगा, इसका 1 इधर आएगा, तो फार्मूला बन जाएगा MgCl2। तो MgCl2 के अंदर जो फोर्सेस ऑफ केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगी वो है आयनिक बॉन्डिंग। अगर डियर स्टूडेंट्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दो ऐसे एटम्स आपस में मिल रहे हों जिनमें से एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा हो, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम हो, बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला और बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होता है, कैटाइन और एनाइन बनते हैं। वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं जिनको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहा करते हैं। आयनिक बॉन्डिंग की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देखते हैं। आयनिक बॉन्डिंग के जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा अपनी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि ये जो होती है आयनिक बॉन्डिंग ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं। इसी तरह आयनिक बॉन्ड की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होता है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं मीन कि पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाते हैं। पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाते हैं। इसी तरह आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जब सॉल्यूशन फॉर्म में चले जाते हैं, यानी आयनिक कंपाउंड को जब कभी भी हम लोग किसी पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो कैटाइन और एनाइन बनते हैं। कैटाइन और एनाइन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को सॉल्यूशन फॉर्म में कंडक्ट कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट में तो नहीं कर सकते कंडक्ट, लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके आइंस, इनके एटम्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, मूव नहीं कर सकते। सॉल्यूशन में ये मूव कर सकते हैं। इसी तरह आयनिक बॉन्ड में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर का क्या मतलब होता है? कि अगर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोरीन नेगेटिव अगर इस साइड पे इसके साथ अटैच है या इस साइड पे क्लोरीन आके अटैच हो जाता है या इस साइड पे क्लोरीन आकर अटैच हो जाता है तो अट्रैक्शन जो है वो सेम लगेगी। यानी आप किसी भी डायरेक्शन से क्लोरीन को ले आएँ, जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा वो अट्रैक्शन सेम लगेगी। इट्स मीन कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में होता है कि हमारे पास एक कंपाउंड है कार्बन, अगर मैं कार्बन को यहाँ पे लगा लेता हूँ तो ये कोई और कंपाउंड है। अगर इसी कार्बन को मैं शिफ्ट करके यहाँ पे लगा लेता हूँ तो ये कोई और कंपाउंड बन जाएगा। मीन कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। इसी तरह जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। और पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1A, सेकंड ए के एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है वो जब हेलोजेंस के साथ मिलते हैं, मीन के ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स के साथ जब मिलते हैं, हेलोजेंस के साथ मिलते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के हवाले से अगर आपका कोई इशू हो
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।